पिछले भाग में हमने तराइन के प्रथम युद्ध के विषय में चर्चा की, जो कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए और मोहम्मद गोरी बुरी तरह घायल होने के बाद गजनी वापस लौट गया। गजनी लौटने के बाद गोरी ने अपने सभी जनरलों को भरी सभा में उनकी कायरता के लिए अपमानित किया। एक साल के भीतर ही मोहम्मद गोरी ने तुर्की और अफगानी सैनिकों की एक मजबूत फौज तैयार की। इतिहासकारों के अनुसार उस फौज की संख्या लगभग 1,20,000 थी। तैयारियां पूरी होते ही मोहम्मद गोरी युद्ध के लिए निकल पड़ा। यह खबर मिलते ही पृथ्वीराज चौहान ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। गोरी यह अच्छी तरह जानता था कि पृथ्वीराज चौहान को सिर्फ छल से ही हराया जा सकता है। अतः जैसे ही दोनों सेनाएं तराइन के मैदान में आमने सामने खड़ी हुईं, गोरी ने पृथ्वीराज चौहान के पास शांति का प्रस्ताव भेजा। प्रस्ताव के अनुसार यदि पृथ्वीराज चौहान गोरी को भटिंडा, पंजाब और मुल्तान का शासक मान लेगा, तो वह अपने बड़े भाई घियातुद्दीन मोहम्मद को पृथ्वीराज चौहान से संधि के लिए राजी कर लेगा और युद्ध नहीं करेगा। इस प्रस्ताव के तहत गोरी ने पृथ्वीराज चौहान से कुछ समय मांगा। पृथ्वीराज चौहान गोरी की इस चाल को नहीं समझ सके और उन्होंने उसे वक्त दे दिया। उधर गोरी ने युद्ध की तैयारियां तेज कर दी। उस रात पृथ्वीराज चौहान की सेना निश्चिंत होकर सो रही थी। गोरी की सेना ने रात में अपने खेमे में सभी मसालों को जलाए रखा ताकि चौहानों को भ्रमित किया जा सके। गोरी ने अपनी सेना को 10-10 हजार की 4 टुकड़ियों में बांटा और उन्हें पृथ्वीराज चौहान की सेना पर अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करने का आदेश दिया। युद्ध शुरू होते ही चाल के अनुसार गोरी की टुकड़ियां पीछे हटने लगी ताकि चौहान उनका पीछा करें। हुआ भी कुछ ऐसा ही। पृथ्वीराज चौहान की सेना पहले तो अचानक हमले से भौचक रह गई, उसके बाद अति उत्साह में गोरी की सेना का पीछा करने लगी। गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की सेना को थकाने के बाद अपने 12,000 रिजर्व सैनिक मैदान में उतार दिए। पृथ्वीराज चौहान का सेनापति गोविंदराज इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध हाथ से निकलता देख पृथ्वीराज चौहान ने रणभूमि छोड़ने का फैसला किया। दुर्भाग्य से पृथ्वीराज चौहान तराइन के मैदान से अभी ज्यादा दूर नहीं जा पाया था कि मोहम्मद गोरी के सैनिकों ने उसे कैद कर लिया। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं, परंतु जो सत्य प्रतीत होती है वह यह कि कैद किए जाने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर लाया गया और वहां उसकी हत्या कर दी गई। यूं तो इतिहास में अनेकों राजाओं की पराजय और हत्या हुई है, किंतु पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु से भारतीय इतिहास की धारा बदल गई और दिल्ली और अजमेर की गद्दी गोरी वंश के अधीन हो गई। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।